नमस्कार, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अजमेर ओपन जेल से सजायाफ्ता बंदी फरार, जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 अक्टूबर को जावरा आएंगे। आईजी उमेश जोगा ने लिया तैयारियों का जायजा। रतलाम में मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा, कलेक्टर राजेश बाथम ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। गोमांस करमुक्त अधिसूचना के विरोध में विहिप ने सौंपा ज्ञापन, रतलाम में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, जोधपुर को नई गति की सौगात। बीकानेर से दिल्ली व उदयपुर से चंडीगढ़ ट्रेन भी हुई शुरू। भीलवाड़ा में महिला के साथ अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा गरबा रास, 10 सालों से हो रहा आयोजन। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर उदयपुर में क्रिकेट अकादमी में की प्रैक्टिस, बच्चों को दिए कई टिप्स। रतलाम पुलिस ने किया लाखों की चोरी का खुलासा, घर में काम करने वाली नौकरानी व ऑटो चालक हुए गिरफ्तार। जोधपुर में निकाय चुनाव में देरी पर युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने मंत्री झावर सिंह खर्रा का पुतला दहन किया। जोधपुर में नर्सिंग निविदा भर्ती रद्द करने की मांग, महात्मा गांधी चिकित्सालय में हुई गेट मीटिंग। फलोदी में महिला सुरक्षा पर जोर, सामूहिक बलात्कार के 2 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र में मिलावट पर वार अभियान, रामजी फूड्स पर कार्रवाई। उदयपुर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन, भाजपा ने प्रबुद्ध जन संवाद सम्मेलन आयोजित किया। मुंह में पत्थर फेंककर नवजात को फेंकने वाली मां डिटेन, भीलवाड़ा में कलयुगी मां के साथ लड़की के पिता को भी पकड़ा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। अजमेर की सेंट्रल जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल जेल की ओपन जेल से एक सजायाफ्ता बंदी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुट गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस के सीआई शंभू सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार बंदी की पहचान बाड़मेर निवासी बाबू खां पुत्र लाले खां के रूप में हुई है। बाबू खां राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जोधपुर जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसे मात्र 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को ही जोधपुर जेल से अजमेर की सेंट्रल जेल की ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। ओपन जेल के नियमों के अनुसार बंदियों को सुबह बाहर जाने और शाम को वापस आकर हाजिरी देने की अनुमति होती है, लेकिन 24 सितंबर की शाम को जब हाजिरी ली गई तो बंदी बाबू खां अनुपस्थित पाया गया। जेल परिसर में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। बंदी के फरार होने की सूचना मिलते ही सेंट्रल जेल अधीक्षक के आदेश पर जेल प्रभारी विजय ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और फरार बंदी की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं। किस मामले में था और कहां बंद था और क्या है पूरा मामला? विजय कुमार प्रेरी है सेंट्रल जेल अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि दंडित बंदी बाबू खां पुत्र लाले खां निवासी नवड़ा बेरा पुलिस थाना मंडली जिला बाड़मेर को सेशन न्यायालय जैसलमेर द्वारा सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा सेंट्रल जेल जोधपुर में भुगत रहा था। और सेंट्रल जेल जोधपुर में सज़ा के दौरान ही इसको ओपन जेल हेतु सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट किया गया था दिनांक 23/9/2025 को। जब 23/9/2025 को शिफ्ट होने के बाद में 24/9/2025 को मॉर्निंग में इसकी हाजिरी लेने के तत्पश्चात ये ओपन जेल वाला अपने मजदूरी के लिए चले जाते हैं। सायंकाल जब दोबारा जब इनकी हाजिरी लेते हैं तो ये हाजिरी में उपस्थित नहीं हुआ। इसी तलाश की गई, नहीं मिला। नहीं मिलने पर जेल अधीक्षक के आदेशानुसार प्रेरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीकृत कराया गया और अब जो बंदी है सजायाफ्ता उसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 3 अक्टूबर को रतलाम जिले के जावरा दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है।
इसी सिलसिले में उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा अपने 1 दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले शहर के प्रतिष्ठित और अति प्राचीन कालिका माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद आईजी उमेश जोगा सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण के लिए जावरा रवाना हुए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह तैयारियां तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की भी बैठक प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर राजेश बाथम ने स्वयं अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता न केवल बीमारियों से बचाव करती है, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा भी देती है। कलेक्टर बाथम ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, मोहल्लों और कार्यस्थलों पर साफ सफाई बनाए रखें और स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। रतलाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा गौमांस को कर मुक्त घोषित किए जाने की अधिसूचना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विहिप ने ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है और समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए, अवैध कसाई खानों पर कार्रवाई हो, मांस बाजारों की जांच कराई जाए और गौमांस को खाद्य सामग्री की श्रेणी से बाहर रखा जाए। विहिप ने चेतावनी दी कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो प्रदेश में विरोध और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किस तरह का आपका विरोध प्रदर्शन था? आज आपने मुख्यमंत्री का विरोध करा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे आपका कार्रवाई रहेगी अगर इसको जल्दी समाप्त नहीं किया? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे मालवा प्रांत में एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और 18 सितंबर को एक विधेयक पारित किया गया। उस विधेयक में जीवित गौवंशी पशु कंडिका 202 में दर्शाई गई। ये बहुत ही जीएसटी को भी जीरो मुक्त गौमांस कर दिया गया। हमारी मांग है कि आने वाले समय में जो आपने पत्र के माध्यम से उसमें जो गलती करी है उसको हटाया जाए और गौ हमारी माता है, गाय को हम काटने नहीं देंगे। और समग्र हिंदू समाज मैदान में आज अपना ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने रोड पे जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। गौमांस आप ये मानते हैं कि गौमांस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रहा है? नहीं, गौमांस भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं बिक रहा है, लेकिन कुछ गलतियां गौ तस्कर है या गौ माता को खाने के बाद में कुछ घटनाएं घटित होती है, तो जब जानकारी मिलती है प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करता है, रासुका भी लगाता है, बहुत सारे प्रकरण बनते हैं। हमारी तो यही मांगे हैं सरकार से कि गौ माता ना कटनी चाहिए, ना बाजार में किसी प्रकार से। आजकल हम देखते हैं कि शेल्टर हाउस बनाकर भी लोग गौ मांस को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी किया जा रहा है, वो भी बंद किया जाए। आपका नाम और पद बताएं। जगदीश धाकड़, विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौ रक्षा प्रमुख, मालवा प्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बीकानेर से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेगी। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ से सूर्य नगरी को देश की राजधानी से जुड़ाव में नई गति और अधिक सुविधा मिलेगी। जनता अब वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी जी की ट्रेन कहने लगी है, जो उनके भरोसे और स्नेह को दर्शाता है। यह भरोसा और स्नेह ही मोदी की गारंटी है। इस ट्रेन के शुभारंभ से बीकानेर और दिल्ली के बीच यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भीलवाड़ा में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे बीच चौराहे पर गाली गलौज कर अपमानित किया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपी अपनी दिव्यांगता का फायदा उठाकर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है और खुद को विधायक का करीबी बताकर बच निकलता है। महिला ने बताया कि वह भी विधायक की टीम कोठारी समूह से जुड़ी कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी बार बार उसका नाम उछालकर समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
आरोपी ने उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से टीम कोठारी के नाम से डाला, जबकि इस प्रकरण में कोठारी जी की कोई भूमिका नहीं है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी मनीष बड़गुजर को सौंपी गई है और वे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। महिला ने कहा कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए। कोई मेरे वापस मुझे फ़ोन नहीं किया है, लेकिन उनके जो सहयोगी है वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कभी महिला फ़ोन कर रही है, कभी जेंट्स फ़ोन कर रहा है। और मैंने जो सब जगह मैं मदद की गुहार लगा ली, मुझे कहीं मदद नहीं मिली, तो मैं भी एसपी साहब के साथ हूँ। अब क्या चाहते हो आप? मुझे न्याय चाहिए। और जो उसने वीडियो डाला है भैया, मेरा नाम ले लेके उसने मेरे को बदनाम करने के लिए, तो वापस वो डालेगा फिर ये सब मीडिया वालों को बुला के, वो बोलेगा कि मेरी ये गलती हुई है। ठीक है। जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी क्षेत्र द्वारा गरबा रास 2025 का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और कन्याओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आईएएस आशीष मिश्रा, जिला परिषद जोधपुर और शेफाली साखला थाना अधिकारी नागौरी गेट मुख्य अतिथि थे और राम किशोर भट्ट, फूलकौर मुंद्रा व ममता बाहेती विशिष्ट अतिथि थे। समाज के 500 से ज्यादा युवक युवतियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गरबा परिधानों से परिपूर्ण समाज के युवक युवतियां उत्साहित नजर आए। यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हर नवरात्र में कराया जाता है। आयोजन के लिए टीम 15 दिन से कार्य में लगी थी। वीणा सोनी, रेखा कासट, निर्मला सोनी, सरोज मुंदड़ा, गीता राठे, संगीता सोनी, ललिता धूत, सुनीता लड्ढा और सभी महिला कार्यकारिणी सदस्यों ने सहयोग किया। नवरात्र में माता की भक्ति शक्ति के रूप में होती है। समाज की महिलाओं और कन्याओं के लिए नवरात्र से पहले 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया। समाज मंत्री नंद किशोर शाह ने संगठन की सभी महिलाओं का उत्साह वर्धन किया और ऐसे भक्ति और शक्ति पर आधारित कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर उदयपुर में हैं। वह पिछले 2 दिनों से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास स्थित शिकारवाड़ी होटल में ठहरे हुए। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट अकादमी में जमकर प्रैक्टिस की और अकादमी में आने वाले बच्चों को कई उपयोगी टिप्स दिए। श्रेयस अय्यर वर्तमान में क्रिकेट से ब्रेक पर है और अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अब वह व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्रेयस अय्यर ने क्रिकेट अकादमी में न केवल प्रैक्टिस की, बल्कि वहां आने वाले बच्चों के साथ बातचीत भी की और उन्हें कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इससे युवाओं को उनसे सीखने का मौका मिला। श्रेयस अय्यर की व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है, जिसमें वनडे और T20 प्रारूप शामिल है। हाल ही में उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 17 मैचों में 604 रन बनाए और अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। उदयपुर शहर के पास स्थित एकलिंगपुरा गांव के 80 से अधिक किसान परिवार संकट में हैं। उनकी 200 बीघा जमीन में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे फसल खराब हो गई है और चारे की कमी हो गई है। गांव में पिछले साल बारिश के बाद PWD द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से रोड और नाली का निर्माण कराया गया था। ठेकेदार ने रोड की ऊंचाई खेतों से ज़्यादा कर दी और नाली छोटी रखी। नाली को रोड पर जाकर बंद कर दिया गया, जिससे बारिश का पानी नहीं निकल सका और खेतों में जमा हो गया। 200 बीघा जमीन में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे फसल खराब हो गई है। हरे चारे की कमी के कारण दुधारू गायों के लिए चारा संकट खड़ा हो गया है। सभी किसान गांव के गंगेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए और विरोध जताया। किसान समस्या का समाधान चाहते हैं और अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सब हम यहाँ लगभग 150 परिवार किसान यहाँ रहते हैं। 120 लोगों की लगभग ये ज़मीन है। हमारे यहाँ पूरे 8-10 परिवार हैं, जिनमें एक परिवार में जो भी अपने अपने परिवार के हिसाब से खेती करते हैं। कोई सब्जी लगाता है, कोई मक्खी लगाता है, कोई जवार रजगा वगैरह सभी प्रकार की खेती करते हैं। अभी अगले साल एक PWD ने एक रोड बनाई है। जो रोड बनाने के बाद में उसके पास में एक नाला निकाला है। उस नाले की स्थिति ये है कि वो नाला रोड के बराबर, जो रोड के लेवल ऊंची ली है, तो वो नाला भी ऊपर कर दिया है और ज़मीन नीचे रह गई है। तो पूरी ज़मीन के अंदर पानी भर गया है, 3-4 फीट पानी भर गया और यहाँ लोगों के किसी भी प्रकार का कोई चारा पानी रहा नहीं है। और स्थिति ये हो गई है कि यहाँ घास फूस का पूरा और मक्की की फसल ख़त्म हो गई है, गन्ने का ये हो गया है, जवार ख़त्म हो गई, रजगा सब्जी वगैरह जो भी यहाँ सब्जी वगैरह भी बोते हैं, तो वो सारे, कोई पालक का था, कोई मेथी, हर चीज़ ख़त्म हो गई है।
और पूरी यहाँ का अस्त व्यस्त। हाँ जी जी। रबी की फसल के लिए अभी ये खेत 2 महीने 3 महीने अभी ये पानी सूखने वाला नहीं है। अगर ये 3 महीना पानी सूखे तो नहीं सूखेगा तो अक्टूबर में जो फसल लगानी है वो फसल भी हमारी नहीं होने वाली है इसमें। तो लगभग यूँ है कि फिर बारिश आ जाती है। कोई बात हुई है? अभी इसके बारे में हमें प्रशासन से नहीं है। मैंने दो बार पटवारी जी को भी फ़ोन लगाया, सचिव जी को भी बुलाया है कि भाई एक बार आप यहाँ मौके की कार्रवाई करो कि अभी कलरवास में चल रहा है, अभी सभी जगह जनसवारी चल रही है तो देख रहे हैं को आपके यहाँ भी देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का या किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। आज एकलिंगपुरा गांव या मात्र मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर है। उसके यहाँ ये इतना पानी भर गया जो किसानों को न तो फसल खराब हो गई और अंदर सब्जियां वगैरह सब हो रही, सब खराब हो गई। और प्रशासन बिल्कुल इधर ध्यान नहीं दिया। और पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब विभाग अपने 6 किलोमीटर दूरी पे इन्होंने आके कभी एकलिंगपुरा में यूँ देखा भी नहीं कि कितना पानी भरा और कितने किसानों को नुकसान हुआ। बड़ी बातें होती है कि जय जवान जय किसान की तरह, और किसान एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और मौके पे कोई नहीं देखता किसानों की दर्द क्या हो रहा है। क्या कारण समझते हैं पानी भरने का? ये पानी भरने का ये है, पीडब्ल्यूडी वाला ने एक रोड पास हुई, एक नाला भी बनाया और यहाँ के क्षेत्रों ने बताया कि यहाँ पे पानी भर जाता है, नाले की लेवल सही लो ताकि ये पानी नदी में चला जाए। वो उन्होंने खाना पूर्ति करके नाला बना के ऊपर नीचे रोड न डाल के चले गए। आज किसानों को 200 बीघा जमीन पे पानी भरा हुआ, बहुत नुकसान हो गया, चारा पानी वगैरह सब खराब हो गई, फसल वगैरह। रतलाम थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 4 घंटे के भीतर बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50,28,000 रुपए के आभूषण और नकदी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने नए कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि फरियादी के घर में पिछले 2 से 3 सालों से मेड का काम करने वाली महिला ने ही विश्वास में लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने अपने साथी ऑटो चालक के साथ मिलकर जेवर और नकदी चुराकर छुपाए थे। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई मशरूका बरामद कर लिया गया है। एसपी अमित कुमार ने जिले वासियों से अपील की कि यदि वे अपने घर पर किसी भी व्यक्ति को कामकाज के लिए रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना और संबंधित थाने पर उसकी जानकारी देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी से ही ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। सर, एक चोरी का खुलासा क्या है पूरा मामला? देखिए 50 लाख के लगभग की जो है एक बड़ी चोरी को जो है एक नौकरानी अंजू और उनके साथ जो ऑटो ड्राइवर हैं अफजल, इन लोगों के द्वारा जो है मिल करके अंजाम दिया गया था। ये रतलाम थाने का पूरा मामला है और जैसे ही संज्ञान में जो है रतलाम पुलिस के आया शाम को सायंकाल को, तत्काल जो है 4 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने जो है इसमें एक टीम लगा करके दस्तयाबी की है और पूरा माल एक बार में जो है बरामद किया है। तरीका कुछ इस तरीके से तरीका वारदात की लगभग 15 दिन पहले जो है ये परिवार सोने लेकर के जो है अपने घर में आया था और इनका जो है मोटिव ये था कि सोने को जो है लोन में दे करके और बाकी इन्वेस्टमेंट किया जाए। मेड को यह जानकारी लग गई थी और लगने के बाद जो है इन्होंने जो है ऑटो चालक के साथ जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और कचरा के बहाने जो है इस सामान को जो है बाहर किया। ऑटो चालक भी जो है अंदर जो है आता रहता था, पहले भी आता रहता था और जो है इस तरह से उसने भी जो है ट्रस्ट जो है डेवलप किया था। तो ऐसे में जो है पूरा का पूरा माल लगभग 50,28,000 का मशरूका जो है जब्त हुआ है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस अच्छे कार्य के लिए जो प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। किस तरीके से उन्होंने साइलेंट मेड गए थे, किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए बेसिकली जो है मेड पहले भी काम करती रही है और उसने लगातार ट्रस्ट डेवलप किया था। इसमें कहीं पे भी ताले तोड़ने वगैरह जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि एक तरीके से वो जो है ओपनली जो है पूरे के पूरे गहनों को और पैसे को रखते थे। मेड ने सबसे पहले ट्रस्ट जो है हाजिर लिया और ट्रस्ट लेने के बाद जो है इस पूरे कार्य को अंजाम दिया। इसलिए हमारा निवेदन है पूरे रतलाम के वासियों से कि कोई भी अगर हाउस हेल्प होता है तो MP ई-कॉप के माध्यम से या फिर अपने नज़दीकी थाने में जाएं और अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहे मेड का हो या कोई भी आपके यहाँ जो कार्य करता है उससे कराएं ताकि हम भी जो है आपको और बेहतर निगाह रख सकें और कोई इस तरह की घटना ना हो सके। सर, कितने समय से वो काम कर रही थी? वो 3 से 4 साल से जो है वो काम कर रही थी और अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं आरोपियों की, वो हम जो है जानकारी ले रहे हैं। मगर हम फिर से निवेदन करना चाहेंगे रतलाम वासियों से कि कोई भी अगर उनका हाउस हेल्प हो तो उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन और आपराधिक वेरिफिकेशन जो है जरूर कराना सुनिश्चित करें। नमस्कार। जोधपुर देहात में युवा कांग्रेस ने पंचायत निकाय चुनावों में देरी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा का पुतला दहन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पुखराज दिवराया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने झावर सिंह खर्रा का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। युवा कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन
जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें पंचायत एवं निकाय चुनावों की तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने मांग की कि चुनावों की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए। युवा कांग्रेस ने मांग की कि परिसीमन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध की जाए। युवा कांग्रेस ने मांग की कि प्रशासकों की नियुक्ति समाप्त कर चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाए। युवा कांग्रेस ने मांग की कि मंत्री झावर सिंह खर्रा अपने पूर्व वादे के अनुसार चुनाव तिथि की घोषणा करे। युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार और मंत्री झावर सिंह खर्रा पर लोकतंत्र की हत्या करने और जनता के विश्वासघात करने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं की गई तो वे गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की सच्चाई उजागर करेंगे और निर्णायक संघर्ष छेड़ेंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में मेडिकल कॉलेज द्वारा 302 पदों पर हो रही निविदा नर्सिंग भर्ती की विरोध में गेट मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में नर्सेज ने विरोध दर्ज कराया और भर्ती रद्द करने की मांग की। नर्सेज ने पहले चरण में सभी चिकित्सालयों में 5 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया था। अब दूसरे चरण में गेट मीटिंग शुरू की गई। भविष्य में आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेगा। नर्सेज ने मांग की है कि निविदा भर्ती रद्द की जाए और स्थायी पदों पर भर्ती की जाए। नर्सेज ने मांग की है कि स्थायी नर्सिंग पदों को बढ़ाया जाए और ठेके पर भर्ती की प्रथा बंद की जाए। नर्सेज ने निविदा प्रथा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है और कहा कि इससे जनता को मिल रही सेवा की गुणवत्ता में कमी होगी। नर्सेज ने आरोप लगाया कि निविदा भर्ती में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और बेरोजगार से लेन देन किया जा रहा है। सोमवार को मथुरादास माथुर चिकित्सालय में गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो नर्सेज कार्य बहिष्कार और रैली जैसे कदम उठाएंगे। महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फलौदी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के सख्त निर्देशों पर लोहावड़ थाने में दर्ज सामूहिक बलात्कार के एक गंभीर मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और इसलिए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी संग्राम सिंह भाटी के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। 18 सितंबर 2025 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दूर के रिश्तेदार आरोपी अचलाराम और कालूराम ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी का पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 सितंबर 2025 को आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुमंगला के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को बीकानेर के करनी औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक प्रतिष्ठित फर्म पर अनियमितताएं मिलने पर नमूने लिए गए। सीएमएचओ के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम जिसमें श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार, भानु प्रताप सिंह एवं राकेश गोदारा शामिल थे, ने मैसर्स रामजी फूड पर कार्रवाई की। टीम ने फर्म को तुरंत सभी कमियों को दुरुस्त करने और साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान मैसर्स रामजी फूड से रसगुल्ला, भुजिया एवं गुलाब जामुन के 3 नमूने लिए गए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से देश भर में चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत उदयपुर शहर भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित करना था। इस सम्मेलन में शहर के विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जनों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ खुलकर अपने विचार साझा किए। संवाद सम्मेलन में सांसद सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, पार्षद और पूर्व पार्षद मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने सेवा पखवाड़े के मूल उद्देश्यों पर अपने विचार रखे। उन्होंने जोर दिया कि समाज के विकास और सेवा कार्यों में प्रबुद्ध जनों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वक्ताओं ने सभी से समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में
एक कलयुगी मां ने अपने 15 दिन के नवजात शिशु के मुंह में पत्थर ठूसकर और होठों पर फेविक्विक लगाकर उसे जंगल में फेंक दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है। आरोपी मां ने अपने नवजात शिशु को जंगल में फेंक दिया, जिसमें उसकी जान जोखिम में पड़ गई। शिशु के मुंह में पत्थर ठूसकर और होठों पर फेविक्विक लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश की गई। शिशु को बिजोलिया के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। शिशु की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और एक पैर गर्भ पत्थर से जल गया। पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे हैं, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने बूंदी के सरकारी अस्पताल से डिलीवरी रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि लड़की के ममेरे भाई से अवैध संबंध थे, जिससे वह गर्भवती हो गई। लड़की के माँ बाप को 5 महीने पहले बेटी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जोधपुर के विशेष न्यायालय में आयकर विभाग के 2 अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। न्यायिक अधिकारी भूपेंद्र सनाडिया द्वारा दिए गए इस फैसले में तत्कालीन आयकर चीफ कमिश्नर पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को 4 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। वहीं ज्वेलरी शोरूम मालिक चंद्रप्रकाश कट्टा को इस मामले में बरी कर दिया है। 31 मार्च 2015 को सीबीआई ने कार्रवाई की थी। एक व्यवसायी का मामला आयकर विभाग में लंबित था। व्यवसायी ने पहले आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी से संपर्क किया। भंडारी ने यह मामला चीफ कमिश्नर पवन शर्मा तक पहुंचाया। आरोप है कि केस निपटाने की एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सौदा 15 लाख रुपए में तय हुआ था। व्यवसायी ने इसकी सूचना सीबीआई को दी। सीबीआई ने तीनों को रंगे हाथ 15 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अब 10 साल बाद कोर्ट ने 2 अधिकारियों को सजा सुनाई है, जबकि व्यवसायी के साथ जुड़े ज्वेलर चंद्रप्रकाश कट्टा को बरी कर दिया गया है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।